जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषाकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश ये रही है कि आपको विभिन्न टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाए। जो जानकारी आप लेते हैं, जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप उस टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस ज्योतिष विद्या का ज्ञान खुद घर बैठे हासिल कर रहे हैं। मैंने पहले भी गोचर की जानकारी दी थी कि बृहस्पति देव बदले हैं अलग अलग लगन कुंडलियों में, वो चाहे एक ही भाव में आए हों, लेकिन उनके रिजल्ट्स में क्या फ़र्क होगा इसकी विस्तृत जानकारी आपने हासिल की। तो अब आप लोगों की ही फरमाइश पे शनिदेव गोचर के जो तुला राशि में 4 अगस्त को मूव किए हैं, उनकी अलग अलग विभिन्न लगन कुंडलियों में जिस भी भाव में जाएंगे वो कैसे रिजल्ट्स देंगे, इसकी आपने जो फरमाइश मुझे की है मैं उसको पूरा करता हुआ हर लगन कुंडली में शनिदेव की मूवमेंट आपको कैसे रिजल्ट्स देने वाली है उसकी विस्तृत जानकारी देना शुरू करता हूं। कृपया ध्यान से समझते चले जाइए, क्योंकि अगर ये तरीका गोचर का समझ करके आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली बात है कि आप सटीक प्रेडिक्शन के करीब पहुंचते चले जाएंगे, क्योंकि गोचर एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। गोचर के बिना हमारी कैलकुलेशन तो अधूरी होती ही है, लेकिन वो गोचर हमारी जन्म कुंडली पे बेस्ड होता है, ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। गोचर को इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये प्लैनेट यहाँ मूव कर गया तो ऐसा होगा, ये प्लैनेट यहाँ मूव कर गया तो ऐसा होगा, इतने परसेंट रिजल्ट देगा। ये चीज़ें सारी निर्णय करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का सही अवलोकन करना होगा कि जन्म कुंडली में ग्रह किस अवस्था, किस स्थिति, कितने बलाबल लेकर के बैठा है। उसके बाद आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि अब गोचर में आया हुआ ये बदलाव आपको कितना अच्छा या कितना बुरा नतीजा देने के काबिल बनाएगा। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे मेष लगन की कुंडली की। आप सभी जानते हैं कि मेष लगन की कुंडली में शनिदेव एक समग्रह माने जाते हैं। समग्रह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो दशम भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं, लेकिन लग्नेश मंगल से उसकी अति शत्रुता मानी जाती है। 2 अच्छे घरों का मालिक होगा जो भी ग्रह, और लग्नेश का शत्रु या एंटी पार्टी होगा वो उस लगन कुंडली में समग्रह की पदवी ले लेता है। तो समग्रह की डेफिनेशन ये होती है प्रिय दर्शकों, जैसे बैठेगा, जिस भाव में वो बैठा होगा उसी भाव के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देता है। अगर अच्छे भाव में बैठा होगा तो अच्छे भाव के रिजल्ट्स देगा, अगर बुरे भाव में बैठा होगा तो बुरे भाव के रिजल्ट्स देगा। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप खुद पहले ये देख लीजिएगा कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में, किस भाव में, किस स्थिति में पड़ा है। जिस अवस्था में वो जन्म कुंडली में होगा वैसे ही वो गोचर में मूवमेंट आने से अच्छा या बुरा फल निर्धारित करेगा। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में जैसा अभी आपने समझा कि शनिदेव एक समग्रह माने जाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव जो 4 अगस्त 2012 को तुला राशि में भ्रमण उन्होंने शुरू किया है, तो तुला राशि का भ्रमण उन जातकों के लिए लाभान्वित होगा जिनकी कुंडली में ये कहीं अच्छे भाव में पड़ा है। कहीं केंद्र में पड़ा है, वो नीच का नहीं होना चाहिए। कहीं त्रिकोण में पड़ा है, कहीं ओन साइन का पड़ा है, कहीं दूसरे भाव में या 11वें भाव में पड़ा है, यानी कुंडली में कहीं भी अगर अच्छे भाव में पड़ा है और अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में वो बाध्य सिद्ध होता है, तो शनिदेव का गोचर जो कि 7वें भाव में उच्च का हुआ है, वो आपको पूर्ण अपने भ्रमण काल में अच्छा ही फल देगा। वो अच्छे फल की विस्तृत जानकारी आपको देता हूँ। कृपया जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें ताकि उन्हें समझने में आसानी रहे। जिनका भी मेष लगन की कुंडली में शनिदेव अच्छे भावों में पड़ा है, 7वें भाव में आए हुए शनि देवता दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेंगे। डेली वेजेस में नए नए रास्ते अवश्य खोलेंगे। हो सकता है आपका कोई कामकाज पार्टनरशिप में हो जाए और उससे आप लाभान्वित भी हों। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हो गया, डेली वेजेस के लिए अच्छा हुआ, पार्टनरशिप के लिए भी शनिदेव सदैव आपको सहायता करते ही मिलेंगे।
दर्शकों, शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, पर फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाता चला जाऊं, ताकि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए। जिस भाव में ग्रह पड़ा होता है वहाँ से तीसरे भाव को, वहाँ से 7वें भाव को और वहाँ से 10वें भाव को ग्रह पूर्ण असर डालता है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, अगर नेटल चार्ट में शनिदेव पॉजिटिव हैं तो नवम भाव संबंधी भी हमें सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। पिता से जो मनमुटाव होगा वो दूर हो जाएगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक की विदेश यात्रा होगी तो वो भी कामयाबी भरी होगी, उसमें भी वो जातक लाभ ज़रूर गेन कर लेगा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली 7वीं, तो वो 7वीं दृष्टि लगन पर डाली हुई जातक की पर्सनैलिटी को न्यायप्रिय बना देगी। जातक किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो जातक के लिए पूर्णतः फायदेमंद होगी। यहाँ से शनिदेव ने जो 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता के लिए अच्छा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं बनाने के लिए हर चीज़ में शनिदेव मदद ही करेंगे, क्योंकि मकान बनना भी साक्षात शनिदेव होता है, गाड़ी भी साक्षात शनिदेव होती है, और ये सारी सुख सुविधाओं के कारक शनिदेव बनते हैं, क्योंकि शनिदेव के पास ही मकान का डिपार्टमेंट है, शनिदेव के पास ही गाड़ी वाहन का डिपार्टमेंट है। ये चीज़ें सारी शनिदेव के डिपार्टमेंट में ही आती हैं, शनिदेव ही इन चीज़ों के कारक माने जाते हैं। तो दर्शकों, ये लाभान्वित उन जातकों के लिए होंगे जिनके शनिदेव अच्छे पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में और डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठे हैं। वो सदैव चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, जहां बैठे वहां लाभ, जहां दृष्टि डाली वहां लाभ। अब गोचर में जहां आए हैं वहां भी वो लाभान्वित ही करते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये एक पहला पहलू है इस फैक्टर का, गोचर को पढ़ने और समझने का एक पहला स्टेप है। इसका दूसरा पहलू भी है, इसका दूसरा नज़रिया भी है, इसका दूसरा रिजल्ट भी होता है। वो किस तरह से डिसाइड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बृहस्पति के समय में विस्तृत जानकारी दी थी। जिन भी जातकों की कुंडली में शनिदेव नीच पड़े होंगे, शनिदेव अस्त अवस्था में पड़े होंगे, शनिदेव 6, 8, 12 में पड़े होंगे, शनिदेव कहीं भी ऐसी अवस्था में पड़े होंगे जहां वो रिजल्ट देने के काबिल ना हो, या डिग्री वाइज 0 या 29 डिग्री पहुंच जाए, तो शनिदेव का गोचर का भ्रमण इस लगन कुंडली में 7वें भाव में आया हुआ पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा। दाम्पत्य सुख में भी छोटा मोटा मनमुटाव बनेगा, पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, डेली वेजेस में भी चलता चलता काम रुकावट में आएगा और आपके लाभ में कमी ला देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में वो खराब पड़ा है, तो गोचर में उच्च का होने के बाद भी वो अच्छी मूवमेंट नहीं देने वाला, वो सदैव आपको प्रॉब्लम्स देता ही मिलेगा। यहाँ से नवम भाव पर जितनी दृष्टि शनिदेव ने डाली, नवम भाव पर तीसरी दृष्टि डाली हुई शनिदेव की पिता से मनमुटाव बना देगी, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा, विदेश यात्रा होगी तो वो भी लाभान्वित नहीं होगी, और वो दृष्टियां टोटली नेगेटिव मानी जाएंगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 7वीं लगन पर डाली, हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी में भी दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, जातक के बिहेवियर एटीट्यूड में भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, एक जातक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन जाएगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि शनिदेव ने जो चौथे भाव पर डाली, तो मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, जो भी चीज़ आपकी बनने वाली हुई उसमें शनिदेव डिले, लेट यानी अवश्य करके बनाएंगे। शनिदेव उसमें सदैव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे, शनिदेव उसमें लाभान्वित कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अशुभ बैठे हैं, शनिदेव पाप प्रभाव में बैठे हैं, शनिदेव नीच बैठे हैं, शनिदेव 6, 8, 12 में बैठे हैं, शनिदेव 0 डिग्री या 29 डिग्री बैठे हैं। तो गोचर के 7वें भाव में उच्च के हुए शनि देवता भी आपको सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। एक बात सदैव याद रखिएगा दर्शकों, सब उन जातकों के लिए कहना चाहूँगा जो भी जातक कामकाज को लेकर परेशान हो, जो भी जातक पैसे को लेकर परेशान हो,
जो भी जातक छोटी मोटी हेल्थ को लेकर परेशान हो, किसी सही विद्वान, अगर खुद समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए और किसी आप विद्वान की मदद लें तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका कामकाज की तरक्की के लिए, आपको लाभ मिलने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। आपका नीलम धारण किया हुआ आपके कामकाज में वृद्धि लाने में सहायक होता है, आपका लाभ बढ़ाने में भी सहायक होता है, क्योंकि इस लग्न कुंडली में शनिदेव एक मारक ग्रह नहीं है। वो लग्नेश का अति शत्रु जरूर है, लेकिन उसके पास इतने अच्छे डिपार्टमेंट हैं। अगर केंद्र की थ्योरी को सही ढंग से पढ़ा जाए तो लगन के बाद सबसे शुभ ग्रह 10वां ही माना जाता है। 10वां घर सबसे शुभ होने की वजह से, कर्म का लॉर्ड होने की वजह से, कामकाज का स्वामी होने की वजह से, और साथ में शनिदेव को लाभ का डिपार्टमेंट मिला होने की वजह से शनिदेव का रतन नीलम इस लगन कुंडली में धारण किया जा सकता है। लेकिन सलाह खुद किसी विद्वान से ले लें। अगर पूर्ण तक खुद बात समझ में आ जाए तो खुद कर लें, नहीं तो किसी विद्वान की मदद लेकर के ही इस बात को समझ लें, क्योंकि शनिदेव का रत्न धारण करना आपके कामकाज में वृद्धि करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा, अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो। अगर बुरी जगह प्लेस्ड हुआ तो सदैव आपको उसका पाठ पूजन करना पड़ेगा, उससे जुड़े रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, उसकी उपासना में जाना पड़ेगा, उसके व्रत में जाना पड़ेगा, तब जाकर शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो बात कहने की दर्शकों ये कि शनिदेव की कुंडली में पड़ी हुई स्थिति आपको बताएगी कि उच्च के मूव किए हुए अच्छे हुए या उच्च के शनिदेव मूव किए 7वें भाव में बुरे हुए। जिनकी लगन कुंडली में वो अच्छे पड़े होंगे, अच्छे भाव में पड़े होंगे, अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होंगे, वो सदैव अच्छा फल देंगे। जिनकी कुंडली में बुरी अवस्था में पड़े हुए, 6, 8, 12 में पड़े हुए, पाप प्रभाव में पड़े हुए, उनके लिए सदैव उच्च के हुए भी वो सदैव बुरा फल देते ही मिलेंगे। और ये अपनी कुंडली उठा करके प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो, जिसमें कोई दो राय नहीं होती, वो सदैव आपके लिए सटीक प्रेडिक्शन निकलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत सारी कुंडलियां हम देखते हैं, तो उनमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि राहु केतु की ही होती है। जहां शनि राहु केतु की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, मैं उन सब जातकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने किचन में यानी रसोई घर में जहां आप खाना बनाते हो, क्योंकि पुराने वक्त में खाना जो था वो चूल्हे पर बनाया जाता था, बैठकर बनाया जाता था। आजकल ट्रेंड बदल गया है, आजकल लोग खड़े होकर के खाना बनाते हैं। ज़्यादातर गृहिणियां वो शेल्फ पर स्टोव या गैस रखकर खाना बनाती हैं। लेकिन जूते अगर अपनी किचन से बाहर उतारेंगे तो राहु देव, शनि देव, केतु का पाप प्रभाव भी प्रसन्न होकर के आपके घर की बरकत लाने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। जूते सदैव किचन के बाहर होने चाहिए, किचन के अंदर नहीं होने चाहिए। वो आपकी शुभता किचन की बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।